अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अरसलान कोकर और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। स्पोर्ट्स का सिलसिला, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। कप्तान के मुस्तकबिल का फैसला, बाबर आजम के मुस्तकबिल का फैसला बोर्ड आज करने जा रहा है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आज ही का दिन और बोर्ड ये फैसला करने जा रहा है। और बड़ी मुशावरत हो रही थी बोर्ड में, और मुशावरत अब भी जारी है। इसके पैरेलल बाबर आजम भी मुशावरत कर रहे हैं। बाबर आजम अपने कप्तानी के फैसले के लिए मुशावरत कर रहे हैं। बोर्ड को जो मशवरे दिए गए हैं, उस मुशावरत में कहा गया है कि रेड बॉल के लिए मेरा ख्याल है बाबर आजम को बरकरार रखा जाए, लेकिन वाइट बॉल का फैसला पहले कर लिया जाए। लेकिन वाइट बॉल अभी बहुत दूर है, तो कहा यह गया कि रेड बॉल की जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है, अभी उस पर तो बाबर को जाने दिया जाए। ये फैसले नहीं हुए, ये मुशावरत हुई है। आज इसके हवाले से हतमी चीज सामने भी आ जाएगी, तो आपको हमने अंदर की खबर दे भी दी है। और अब तक की इतलात यही है कि बाबर को ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज पे शायद रिटेन रखा जाए। हाँ, वनडे और T20 के लिए मामलात हमें दिख रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ CEO लाहौर कलंदर्स ने बड़ा अहम बयान दिया और वो देखने वाला है। आकिब जावेद साहब ने एक अनोखी मंतिक पेश कर दी है, बिल्कुल अलग लॉजिक, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी तरफ कपिल देव, द लेजेंडरी क्रिकेटर और इंडिया का बहुत बड़ा नाम, शानदार ऑलराउंडर, वो बाबर आजम की हिमायत में सामने आ गए। और वो क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। और राणा टूंगा, जो कि बहुत बड़ा नाम है श्रीलंकन क्रिकेट का, 96 वर्ल्ड कप के विनर, द लास्ट कैप्टन ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, राणा टूंगा ने कहा है कि जय शाह, जो कि भारत के क्रिकेट के हेड हैं, उनकी वजह से श्रीलंका की क्रिकेट तबाह हो रही है। बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया कि जय शाह भारत की क्रिकेट में नोक झोंक करते हैं, अमल दखल देते हैं, और भारत जो है वो श्रीलंका की क्रिकेट की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। तो ये हो गया एक तरफ की। दूसरी तरफ आते हैं वापस जी बड़ी बड़ी खबरों पर। बाबर आजम के हवाले से मुशावरत जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, मैं गुज़िश्ता व्लॉग में उसका बता भी चुका हूँ, और आज होने जा रहा है ये फैसला। और जो खबर हम दे रहे हैं कि हमें इत्तलात ये मिल रही हैं, मुसद्दिका इत्तलात हैं और ज़राए से ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाबर आजम खुद से ये मुशावरत कर रहे हैं। शायद बाबर ये छोड़ना चाहते हैं कप्तानी, और वो मुशावरत कर रहे हैं अपने करीबी लोगों से। और वो खुद क्या फैसला करते हैं इसका वो जाकर ज़का अशरफ साहब को बताएंगे। उन्हें तलब किया गया, ज़का अशरफ साहब ने और पूरी PCB की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने तलब किया है जनाब अली मिकी अर्थर को, उन्होंने तलब किया है ब्रैडबर्न को, उन्होंने तलब किया है बाबर आजम को। तीनों से पूछगछ होगी, तीनों से बात होगी, और सारी चीज़ों की रिपोर्ट ली जाएगी जो वर्ल्ड कप और एशिया कप की नाकिस कारकर्दगी है। और वो बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें बड़ी कहानियां सामने आने वाली है। हमने पहले बता दिया कि उन्हें बुलाया गया, उन्हें तलब किया गया, तो मुलाकात होगी बाबर आजम की, और उसी मुलाकात में कैप्टनसी के हवाले से बात होगी। और देखेंगे कि बाबर आजम क्या कहते हैं, क्योंकि वो खुद भी मुशावरत कर रहे हैं, तो हमने बताया मुशावरत करके जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़का अशरफ भी मुशावरत कर रहे हैं, तो बोर्ड वर्सेस बाबर आजम चल रहा है। व्हाइट बॉल की कैप्टनसी, इसकी बात कहाँ से उठी? शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से कभी कहा गया कि शाहिद अफरीदी लॉबिंग कर रहे हैं, कभी कहा गया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत पावरफुल है। ये बात दुरुस्त है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। अच्छा, PSL के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, PSL 9 के हवाले से फ्रेंचाइज क्रिकेट का असर रसूख बहुत बढ़ रहा है। जो CEO है आतिफ राना लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कैप्टनसी के, और उन्होंने हिमायत की है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया जाए। ये कोई आम बात नहीं है। अगर फ्रेंचाइज आगे बढ़ रही है, हिमायत कर रहे हैं, उसके पीछे एक ताकतवर मीडिया ग्रुप भी खड़ा है, और फिर वो खुद भी बहुत पावरफुल फ्रेंचाइज है PCB की, क्योंकि उसने PCB के साथ बहुत लंबा अरसा खामोशी से काम किया जब उनकी टीम हार रही थी तब भी। और टैलेंट हंट प्रोग्राम PCB का सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर से चलता है। PCB खुद से कोई बहुत बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं कर रहा, हालांकि करना चाहिए, सब रिसोर्सेज है। तो बड़ा मामला यहाँ पे चल रहा है। आकिब जावेद साहब बड़े लॉजिक बात की, उन्होंने कहा भाई मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हारिस अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, शाहीन से मिडल ओवर्स नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को T20 के लिए तैयार किया था, तो मैनेजमेंट की गलती है जिन्होंने उन्हें वनडे खिला दिया। यानी वो ये इकरार कर रहे हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी T20 के बॉलर्स हैं, वनडे के बॉलर्स नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स,
जी हाँ, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन लाहौर कलंदर आकिब जावेद साहब, और आकिब जावेद ही इन्हें लाने वाले, इन्हें ट्रेन करने वाले थे। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ कामरान अकमल, शाहीन, अपने शाहिद आफरीदी और सब मिसबाह उल हक, इन्होंने एक प्रेस मीट की, और उस प्रेस मीट में कामरान अकमल ने कहा कि जितना सपोर्ट बाबर आजम को मिल रहा है, जितनी ज्यादा सपोर्ट, इतनी सपोर्ट मिसबाह उल हक और शाहिद आफरीदी को मिलती या यूनुस खान को मिलती तो ये एक वर्ल्ड कप ला के दे देते। ये बात कामरान अकमल ने कही है। अब उनके सब जानते हैं कि पर्सनल रिवलरी भी है और भी बड़े मामला हैं। अब आप देखिए, एक तरफ शाहिद आफरीदी, एक तरफ लॉबिंग की बातें, दूसरी तरफ ये प्रेस टॉक, और फिर इसमें कामरान अकमल साहब और शाहिद। अच्छा, इसी एक प्रेस टॉक के अंदर अब्दुल रजाक साहब ने भी बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि वो ऐश्वर्या राय के हवाले से जो भी बात थी, और उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उस पर हम ज़रा डिटेल एक अलग बात करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन और दीगर चीज़ें। अब्दुल रज़ाक साहब को भी ज़रा सा देखना चाहिए कि मिसाल देते हुए, लेकिन वो उन्होंने मिसाल दी, कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय से शादी करके अगर आप साले औलाद की एक मिसाल दी कि अगर आप चाहते हैं कि साले औलाद पैदा हो तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर है ये बात कोई आपको बुरी तो लग रही है, हमें भी लग रही है कि नहीं यार आपने। लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा इसका फैशन है। बात उन्होंने गलत नहीं की भाई, ऐश्वर्या राय जो करती हैं उससे कोई साले औलाद या वो अपनी कोई मतलब आप मजहबी तो नहीं है उनका मामला, ये बात उन्होंने कही है अब्दुल रज़ाक साहब ने। तो बहरहाल वो अपनी जगह, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी तनकीद का निशान है। कपिल देव, इंडियन लेजेंड, कपिल देव कह रहे हैं कि बाबर आजम का कसूर ही नहीं है, और भाई पूरी टीम अच्छा नहीं खेली और आप बाबर आजम पे चढ़ दौड़े हैं, और पूरी जहां देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बाबर आजम को ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स को भी कहा कि भाई जरा हाथ हल्का रखें और बाबर आजम को तनकीद का निशाना ना बनाएं। तो यहाँ थी आज बड़ी बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई हैं, और देखते हैं कि जी बाबर आजम के मुस्तकबिल का क्या फैसला होने जा रहा है। PSL 9 के हवाले से ये बात हुई कि एक मुशावरती इजलास हुआ, फ्रेंचाइज आई, उस पूरे इजलास में दुबई के हवाले से बात की PCB ने कि इलेक्शन का टाइम होगा 8 फरवरी से 24 मार्च तक। तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि शायद 15 दिन बाहर कर ली जाए और बाकी पाकिस्तान में की जाए। तो ये एक सिर्फ सजेशन थी, फ्रेंचाइज इस पर राजी नहीं हुई। फ्रेंचाइज ने कहा पहले आप हुकूमत से बात करें, सिक्योरिटी इदारों से बात करें, वजारत दाखिला से बात करें। पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान के अंदर ही क्रिकेट होनी चाहिए। तो ये कहा गया फ्रेंचाइज की जानिब से। तो PSL 9 के हवाले से भी ये बात ज़रूर हुई कि दुबई शिफ्ट की जाए, लेकिन उस इजलास में हतमी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा कि हम जो PCB है उसने कहा जी हम हुकूमत से बात करके तो फिर आपको जवाब देंगे। तो चलें, ये थी बड़ी बड़ी खबरें, सारी अंदर की खबरें आपको दी हैं। अगले व्लॉग का इंतजार करें, और बड़ी खबरें अंदर की आने वाली हैं, और फिर सेमीफाइनल्स वर्ल्ड कप के उसके हवाले से भी बात करेंगे। जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।